परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य जब किसी को छोड़ता है तो वह केवल शरीर से दूर जाता है, चेतना से नहीं, क्योंकि चेतना का संबंध समय, दूरी और निर्णय से परे होता है। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर भी चैन से नहीं है तो उसका कारण यह नहीं होता कि उसने गलत निर्णय लिया या सही, बल्कि इसका कारण यह होता है कि उसका अवचेतन मन उस संबंध को अभी पूर्ण नहीं मानता। पहला संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति भीतर ही भीतर अस्थिर रहता है, भले ही बाहर से वह सामान्य या खुश दिखाई दे, क्योंकि मन तर्क से समझौता कर सकता है, लेकिन आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक अनुभव अधूरा रहता है। दूसरा संकेत यह है कि वह व्यक्ति बार बार स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, अपने निर्णय को तर्कों से ढकता है, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उसे यह डर रहता है कि कहीं उसने कुछ मूल्यवान न खो दिया हो। योगानंद बताते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसे स्वयं को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का प्रयास करता है, कभी दूसरों के माध्यम से, कभी स्मृतियों के सहारे, क्योंकि चेतना जिसे छोड़ नहीं पाती उस पर दृष्टि बनाए रखती है। चौथा संकेत यह है कि उसके जीवन में नए संबंध होने के बावजूद संतोष नहीं आता, क्योंकि जब आत्मा किसी एक संबंध से सीख पूरी नहीं कर पाती तो बाकी सभी संबंध अधूरे लगने लगते हैं। पांचवां संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति अकेले में आपको लेकर भावनात्मक हो जाता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कठोर या उदासीन दिखाई देता है, क्योंकि अहंकार और आत्मा के बीच संघर्ष चल रहा होता है। योगानंद कहते हैं कि अहंकार दूरी बनाता है और आत्मा निकटता चाहती है। छठा संकेत यह है कि वह व्यक्ति बार बार अपने अतीत को याद करता है, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे, क्योंकि स्मृति चेतना की भाषा है और चेतना वही स्मृति सक्रिय करती है जो अभी जीवित होती है। सातवां संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति अपने भीतर एक खालीपन अनुभव करता है, जिसे कोई उपलब्धि, कोई नया अनुभव या कोई नया व्यक्ति भर नहीं पाता, क्योंकि खालीपन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। आठवां संकेत यह है कि वह व्यक्ति आपको दोष देता है या परिस्थितियों को दोष देता है, क्योंकि दोष देना उस पीड़ा को बाहर फेंकने का प्रयास होता है जिसे भीतर संभालना कठिन लग रहा हो। नौवां और सबसे गहरा संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति भीतर ही भीतर जानता है कि यह संबंध केवल एक घटना नहीं था, बल्कि एक सीख थी, और जब तक वह सीख स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक उसकी चेतना भटकती रहती है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि ये संकेत किसी को वापस बुलाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समझने के लिए होते हैं। परमहंस योगानंद आगे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर भी चैन से नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह लौट आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके भीतर अभी भी वही प्रश्न जीवित है जिससे वह भाग कर गया था। चेतना जब किसी स्थिति से भागती है तो वह व्यक्ति बदल सकती है, स्थान बदल सकता है, लेकिन प्रश्न वहीं रहता है। दूसरा स्तर यह समझना है कि यह स्थिति आपके लिए क्या संकेत लेकर आई है, क्योंकि हर संबंध दो आत्माओं को समान रूप से प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति आपके बिना भी अशांत है तो यह केवल उसकी समस्या नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि उस संबंध में आपने भी कुछ ऐसा जिया जिसे समझना अभी बाकी है। योगानंद कहते हैं कि संबंध हमें दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में सिखाते हैं। इस अवस्था में यदि आप केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है तो आप अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं, लेकिन यदि आप यह देखते हैं कि यह अनुभव आपके भीतर क्या जगा रहा है तो आप चेतना के अगले स्तर पर प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग इस स्थिति में प्रतीक्षा करने लगते हैं, संकेत खोजने लगते हैं, भविष्य की कल्पना करने लगते हैं, जबकि योगानंद का मार्ग प्रतीक्षा नहीं, जागरूकता सिखाता है। जागरूकता का अर्थ है यह देखना कि क्या आप अभी भी उसी भावनात्मक स्थिति में फंसे हैं या आप उससे ऊपर उठ रहे हैं। यदि आप भीतर से शांत नहीं हैं तो यह संकेत है कि संबंध ने आपको भी कुछ सिखाना है। यदि आप भीतर से स्थिर हैं तो यह संकेत है कि आपने सीख ग्रहण कर ली है। योगानंद बताते हैं कि जब एक व्यक्ति सीख लेता है और दूसरा नहीं तो असंतुलन उत्पन्न होता है, और वही असंतुलन बेचैनी का कारण बनता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति भी कभी कभी अधिक अशांत होता है। इस चरण में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लोग करुणा और कमजोरी को एक समझ लेते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को समझना, लेकिन कमजोरी का अर्थ है उस दुख में स्वयं को खो देना।
योगानंद कहते हैं कि सच्ची करुणा भीतर से मजबूत होती है, निर्भर नहीं। यदि आप इस स्थिति को सही दृष्टि से समझते हैं तो यह अनुभव आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बना सकता है, अन्यथा यही अनुभव आपको लंबे समय तक बांध भी सकता है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर भी चैन से नहीं है तो यह स्थिति दोनों आत्माओं के लिए एक अवसर होती है, न कि दंड। यह अवसर है देखने का कि आप प्रेम को कैसे समझते हैं, आसक्ति से अलग कर पाते हैं या नहीं, और स्वयं के भीतर स्थिरता स्थापित कर पाते हैं या नहीं। योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि किसी और की बेचैनी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वही वास्तव में प्रेम करना सीखता है। प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना पूर्ण बनाना है कि कोई भी संबंध आपकी शांति को छीन न सके। यदि आप इस अनुभव के दौरान अपने भीतर शांति, स्वीकृति और स्पष्टता विकसित करते हैं तो सामने वाले की चेतना भी धीरे धीरे संतुलित होने लगती है, क्योंकि चेतनाएं एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं। यही कारण है कि कभी कभी बिना संपर्क के भी रिश्तों की ऊर्जा बदल जाती है। योगानंद ये सिखाते हैं कि किसी को वापस लाने का प्रयास चेतना को संकुचित करता है, लेकिन स्वयं को ऊंचा उठाना चेतना को विस्तृत करता है। जब आपकी चेतना विस्तृत होती है तब जो भी आपके जीवन में आता है वह भय से नहीं, स्वाभाविक आकर्षण से आता है। यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर भी चैन से नहीं है तो यह उसका आत्मिक संघर्ष है, और यदि आप इसे समझदारी से देखते हैं तो यह आपका आत्मिक विकास बन सकता है। यही इस अनुभव का अंतिम उद्देश्य है। जब आप यह जान लेते हैं कि हर संबंध आपको किसी और के नहीं, स्वयं के करीब लाने के लिए होता है, तब आप किसी के जाने या रुकने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होते हैं। और यही परमहंस योगानंद का मूल संदेश है कि बाहरी रिश्ते तभी स्वस्थ होते हैं जब भीतर का संबंध स्वयं से स्पष्ट और शांत हो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में है वही किसी और के साथ भी शांति में रह सकता है।